Hello friends, welcome back to our channel। तो दोस्तों, we didn't defeat the dark one, we set his strongest lieutenant free। बस ये एक लाइन ही काफी थी सीजन 3 का मूड सेट करने के लिए। जहाँ सीजन 2 ने हमें एज पे बैठा दिया था, वहीं सीजन 3 फुल थ्रॉटल शुरू होता है। पॉलिटिकल ड्रामा, ड्रीम मैनिपुलेशंस और शैडो की टेरिफाइंग एजेंट्स जैसे द फोरसेकन की रिटर्न के साथ आओ ब्रेक डाउन करते हैं एपिसोड्स 1 से 3 के बिगेस्ट मोमेंट्स, बिट्रेल्स और पावर शिफ्ट्स। स्पॉइलर अहेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। निशाचर की बेटी वो लौट आई है। एपिसोड 1 शैडोज विद इन द व्हाइट टावर। व्हाइट टावर का माहौल फुल टेंशन से भरा हुआ है। लिएंड्रिन अपनी रेड एजा सिस्टर के साथ कॉन्फिडेंटली ग्रेट हॉल में एंटर करती है, लेकिन टावर की स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल उसे रोक लेती है। सिर्फ 11 सीटर्स को ही मीटिंग अटेंड करने का राइट है। यहाँ लिएंड्रिन अकेली रह जाती है, बट सी इज नॉट बैकिंग डाउन। वो डायरेक्ट एमरलिन सीट पर अटैक करती है, एक्यूजिंग हर ऑफ ब्रेकिंग टावर लॉस बाय मीटिंग मोरेन और रैंडल थॉर, जो अब ड्रैगन रिबॉर्न बन चुका है। लिएंड्रिन कहती है कि रैंड को टावर के कंट्रोल में होना चाहिए, फ्री नहीं घूमना चाहिए, लेकिन यह एमरलिन भी प्रिपेयर्ड है। वो एक और भी बड़ा बम फोड़ती है। लिएंड्रिन को एक्यूज करती है ऑफ बीइंग अ डार्क फ्रेंड, शैडो की एक सर्वेंट। बस फिर क्या, टोटल केओस। सिस्टरहुड डिवाइड होने लगती है। एजाज एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। टावर की यूनिटी क्रम्बल कर रही है और ये सिविल वॉर जैसे लगने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मोरेन और उसकी टीम एक ऐसे सिटी में पहुंचते हैं जो ऑलरेडी टर्मोइल में है। अब यहाँ रैंड का एक शॉकिंग डिसीजन सबको हिला देता है। वो टीयर नहीं जा रहा, बल्कि एल वेस्ट की तरफ बढ़ना चाहता है। ये एक अनएक्सपेक्टेड टर्न है। वेस्ट इज अनप्रेडिक्टेबल एंड डेडली। मीनवाइल रैंड के ड्रीम्स लैंडफेयर के मैनिपुलेशन से और ज्यादा डेंजरस हो गए हैं। वो उसे शैडो की तरफ खींचना चाहती है, लेकिन रैंड अभी तक अपने लव फॉर एग्विन और अपनी डेस्टिनी के थॉट से ग्राउंडेड है। क्वेश्चन ये है कि कब तक। अब एपिसोड एंड होता है जब पार्टी स्प्लिट होती है। रैंड, मोरेन, एवियंदा जा रहे हैं वेस्ट की तरफ और पेरिन वापस टू रिवर्स, जहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। मेरे अंदर ये जहर भर गया है। ये एपिसोड 2 ड्यूटी वर्सेस डेस्टिनी। एपिसोड 2 ज्यादा एक्शन पैक्ड नहीं है, लेकिन ये कैरेक्टर डायनेमिक्स और पॉलिटिकल इंट्रिग को डीपली एक्सप्लोर करता है, स्पेशली इलेन और उसकी मदर क्वीन मॉर्गेज के बीच। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे मॉर्गेज ने रूथलेसली एंडोर का थ्रोन कैप्चर किया था। अब वो चाहती है कि इलेन व्हाइट टावर छोड़कर वापस आए, लेकिन इलेन अपनी एस सेडाई ट्रेनिंग छोड़ना नहीं चाहती। उनके बीच का इमोशनल टग ऑफ वॉर पावरफुल है। ड्यूटी वर्सेस पर्सनल ग्रोथ का क्लासिकल कॉन्फ्लिक्ट। अब टावर में भी कुछ और रिवील हो रहा है। एलिडा, जो मॉर्गेज की एडवाइजर है, चुपके से रेड एजा को मैनिपुलेट कर रही है और लिएंड्रिन के सीक्रेट मोटिव्स को एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है। पॉलिटिकल चेस अब फुल स्विंग में है। अब मोरेन, रैंड और एवियंदा की जर्नी चल रही है। रैंड क्लियरली डिस्टर्बेड है बाय लैंडफेयर प्रेजेंस इन हिज ड्रीम्स। एवियंदा उसे याद दिलाती है कि ड्रैगन रिबॉर्न का रास्ता आसान नहीं है। ये सेल्वेशन या डिस्ट्रक्शन दोनों का डोरवे हो सकता है। मीनवाइल पेरिन टू रिवर्स पहुंचता है और देखता है कि व्हाइट क्लॉक्स ने पूरा विलेज कंट्रोल कर लिया है। यहाँ विलेजर्स स्कैर्ड है, लेकिन पेरिन का कहना है मैं अपने लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये कन्फ्रंटेशन बिल्डअप है एक बड़ा शोडाउन का। एपिसोड एंड होता है जब एमरलिन सीट सुआन सीक्रेटली इलेन और नाइनेव को बुलाती है और उन्हें मिशन देती है लिएंड्रिन के फिक्शन की स्पाइंग का, लेकिन सुआन खुद कुछ छुपा रही है। ट्रस्ट इश्यूज ग्रो कर रहे होते हैं। इस बीच मैट को एक मिस्टीरियस वार्निंग मिलती है हॉर्न ऑफ वेलर के बारे में, लेकिन क्या प्राइस होगा उसकी पावर का। एपिसोड 3 द फोरसेकन राइज। अब डार्कनेस और भी गहरी होती जा रही है। लैंडफेयर, लॉर्ड गैब्रियल और सैमुअल, दो और टेरिफाइंग फोरसेकन के साथ अलायंस बनाने की कोशिश करती है। वो वार्न करती है कि एक और रॉक फोरसेकन मिडॉन भी अपराइजिंग प्लान कर रहा है। लैंडफेयर का इंटेंशंस क्लियर नहीं है, लेकिन उसकी कैरिश्मा और मैनिपुलेशन स्किल शार्प है। यहाँ इलेन और नाइनेव अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक शॉकिंग ट्रुथ ढूंढ निकालती है। ब्लैक एजा हार्ट्स में काम करता है, 3 टीन्स के सेल्स जिसमें सिर्फ एक दूसरे की आइडेंटिटी नोन होती है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि लिएंड्रिन टीयर जा रही है एक फोरसेकन की मदद से कैलेंडोर, एक डेंजरस सैंग्रियल को कैप्चर करने के लिए। अब इलेन इनिशियली अंडर एस्टिमेट करती है इस थ्रेट को, थिंकिंग ओनली रैंड कैन विल्ड कैलेंडोर, लेकिन तब एक ग्रे मैन उन पे अटैक करता है, कंफर्मिंग कि ब्लैक एजा अभी भी एक्टिव है। अब डिसीजन लिया जाता है इलेन और नैनो भी टीयर जाएगी। यहाँ रैंड और उसकी टीम अब वेस्ट के बीच में एक हॉरिफाइंग सीन विटनेस करते हैं। शैडो क्लैन ने ट्रेवलर्स को मैसेकर कर दिया है। ड्यून के पीछे मौत छुपी है। अब ड्रीम वर्ल्ड में लैंडफेयर
रैंड को एक टेम्पटिंग ऑफर देती है, अगर डार्क वन मर गया तो मैं फ्री हो जाऊंगी। यहाँ रैंड कंफ्यूज्ड है, ट्रस्ट करे या नहीं, रियल या इल्यूजन। अब एपिसोड के क्लाइमेक्स में जाके लिएंड्रिन टीयर में एक नोबलमैन को कोल्डली एक्सिक्यूट करती है। उस पे बिट्रेयल का शक होने पर लिएंड्रिन की डिसेंट इनटू डार्कनेस अब कंप्लीट हो चुकी है और 2 रिवर्स में पेरिन फाइनली विलेजर्स को रैली करता है। लड़ो या मरो मोमेंट, वहीं व्हाइट क्लॉक्स के अगेंस्ट एक रेबिलियन स्टार्ट होता है। पेरिन अब सिर्फ एक वोल्फ ब्रदर नहीं, एक लीडर बन चुका है। फाइनल थॉट्स दोस्तों, 3 ही एपिसोड्स में सीजन 3 ने सब कुछ थ्रो कर दिया है। पॉलिटिक्स, मैजिक, हार्ट ब्रेक एंड रॉ पावर। व्हाइट टावर क्रम्बल कर रहा है, फॉरसेकन राइज हो रहे हैं और रैंड का पाथ और भी डेंजरस होता जा रहा है। क्या शैडो जीतेगा? क्या रैंड अपनी इमोशंस और डेस्टिनी के बीच बैलेंस बना पाएगा? और सबसे बड़ी बात, किस पर भरोसा किया जाए? बस एक बात तो पक्की है, द विल विव्स एज द विल विल्स, और ये सीजन अभी सिर्फ शुरू हुआ है। तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।